नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो है डबल बार ग्राफ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बार ग्राफ के बारे में, तो बार ग्राफ बेसिकली अभी देखिए डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ का डिफरेंस यहाँ पे ईयर्स है, ठीक है। ये एक बुक सेल है, ठीक है, बुक सेल का दिया है डाटा। तो यहाँ पे ईयर्स गिवन है, 1997 में कितना बुक सेल हुआ है, इंग्लिश मैथ्स सबका गिवन है। अभी देखो यहाँ पे दो डेटास गिवन है। बार ग्राफ में क्या होता था, एक ही गिवन होता था, मतलब कि अगर ये वाला पार्ट, ये वाला गिवन नहीं था, तो बार ग्राफ में तुम एक ही एक बार बनाते हो, डबल बार ग्राफ में दो दो बनाते हो, इसलिए दो दो डेटास गिवन है। अभी इसको बनाते कैसे दिखते हैं, सेम बार ग्राफ की तरह, ठीक है। दो एक्सिस बना दिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर्स 1997, 1998, 1999 और 2000, ठीक है। बार ग्राफ की तरह ही है बट दो डेटा से गिवन है, देखते कैसे करना है। अब इसका स्केल लेना पड़ेगा, है ना। 1 यूनिट लेंथ नहीं तो 1 यूनिट कितना है हमें लेना पड़ेगा, कितना बुक्स होगा, क्योंकि बुक स्केल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 200, 400, तो सबसे लीस्ट वैल्यू 200 है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 450 है ना, 450 है। अब ये तो किसका मल्टीपल्स होगा, या तो तुम 50 ले सकते हो, 50 का ले सकते हो, तो हम ले लेते 50 बुक्स। तो 1 यूनिट लेंथ जो है ना, ऐसे यूनिट लेंथ्स होते हैं, ये 50 ले लेते हैं, 50, 100, 150 ऐसे जाएगा। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, आपको ये स्केल छोटा करना है, तो आप इसको 100 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 50 है वो 100 बन जाएगा, फिर उसके बाद ये 200, फिर उसके बाद 300, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 1 बुक। तो 1 अगर लोगे तो तुम कितना बड़ा बना सकते हो, है ना, वो डिफिकल्टी आती है। इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लगा के हम स्केल ले लेते हैं, ठीक है। तो 100, 200, 300, फिर आएगा 400, फिर 500, इतना काफ़ी है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू तो 450 है ना, तो इसके बीच में आ जाएगा 450। अब तुम्हें बनाना है ग्राफ। तो बनाने के लिए हमारे पास दो डेटास गिवन है, तो 1997 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1997 में 200 और 400, तो 200 तुम बना लीजिए, बना दिए, ठीक है। स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे ही बना रहा हूं। एंड 400, अब 400 तुम इसको सेपरेटली नहीं बनाओगे, इसको इसके साथ अटैच करके बनाओगे। दैट मीन्स 400 कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया 400, है कि नहीं। नेक्स्ट 1998 में देखिए, 1998 में 400 और 425, सो 400 पहले बना लेते हैं, फिर 425 है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे बना लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है 450 एंड 400, सो 400 पहले बना लेते हैं, उसके बाद 450 थोड़ा सा ज़्यादा उससे, है ना, 400। अब ग्राफ पेपर में अगर बनाओगे तो सही से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2000 बनाओगे, 2000 के लिए 225 है, सो 225 थोड़ा सा ऐसे, है ना, 200 और 300 के बीच में, इसलिए 225 यहाँ पे बनाओगे। नेक्स्ट 450 है, उसके साथ में तुम 450 ऐसे बना दोगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना है आपको कि जो गैप है, यहाँ पे देख सकते हो ना, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये सब सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने बार ग्राफ में भी बोला था, ये इक्वल होना चाहिए। अगर एक बॉक्स यहाँ पे छोड़ रहे तो एक ही बॉक्स यहाँ पे भी छोड़ना, ठीक है। ग्राफ पेपर में आपको समझ में आएगा। अब ये बन गया हमारा बार ग्राफ। अब तुम्हें लग रहा होगा ये दोनों तो सेम जैसा लग रहा है, तो तुम क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स, या आपकी मर्जी है, आप एक को शेड करके रख दो, वरना दूसरा जो कलर है जो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है कि ये जो शेडेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स, है ना, मैथ्स का डेटास है, मैथ्स का बुक सेल। और ये जो खाली बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है, ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है ना ये वाला, तो रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश जो सब्जेक्ट बुक्स है उसके बारे में, ठीक है, उसका डेटा जो है। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डबल बार ग्राफ। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलते हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, लाइकली टू अकर, नहीं तो हम बोल सकते हैं चांसेस। जैसे कि बोल सकते हैं कि आज बारिश होने का चांसेस है,
है ना, ऐसे प्रोबेबिलिटी है ना, चांसेस बताते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन लिया, ठीक है, कुछ जो भी है 1 रुपये कॉइन, आपने टॉस किया उसको, तो इसका जो है 2 ही चांसेस होते हैं, है कि नहीं। कॉइन को अगर आप टॉस करोगे, चांसेस है कि वो हेड आए नहीं तो टेल आए, है ना, हेड या टेल, तो 2 ही चांसेस है। इसको हम बोलते हैं आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, कि इतना ही पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं डाइस, है ना, डाइस में देखिए 6 नंबर्स होते हैं ना, 1 to 6। अब इसका जो पॉसिबिलिटी है वो 6 नंबर्स होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका जो पॉसिबल आउटकम्स है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 विल बी द पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे आउटकम्स कितना हो जाएगा, पॉसिबल 2, है ना। तो ये आपको समझना है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, कि उतना ही आने का चांसेस है, या तो 1 आएगा 2 आएगा, आउट ऑफ कितना 6 नंबर्स में से 1 2 3 कोई भी आ सकता है। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 ही होगा, एक कॉइन के लिए 2 होगा। और डिपेंड करते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे देखते हैं व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड ए कॉम्पोजिट नंबर, क्या हो सकता है चांसेस। देखिए हर टाइम जो भी तुम लिखोगे, पहले मैं बता देता हूँ कि प्राइम नंबर कैसे मिलेगा। सो डाइस में तुम्हें पता है टोटली कितना नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखते हैं दोनों केसेस के लिए प्राइम नंबर इसमें से कितने हैं। प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5, है ना, 2 3 एंड 5। सो 2 3 5। कॉम्पोजिट नंबर इसका सीधा उल्टा, दैट मीन्स इट विल बी 4 एंड 6। वन को हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें पढ़ा था कि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। सो 3 बाई द टोटल पॉसिबल आउटकम्स विच इज 6। यहाँ पे देखिए 2 बाई 2 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें मिला 2 है, यहाँ पे 3 था इसलिए 3 लिखा, इधर 2 है तो 2 लिखेंगे, बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमने सीखा था कि जो डाई में पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 होगा, 6 नंबर्स है ना, देखिए तो पॉसिबल आउटकम 6 है। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ आउटकम्स इस इवेंट के लिए, जो भी इवेंट है, देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर तुम्हें इसमें से आना चाहिए। तो प्राइम नंबर कितना है, 3 है, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स ही है फॉर द गिवन इवेंट। इवेंट मतलब जो भी प्राइम नंबर लेना, बट तुम्हें जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा क्योंकि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तो 6 ही है, बट यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन जो भी पूछा जाएगा। सपोज नंबर ग्रेटर देन 4 पूछा, ठीक है, तो नंबर ग्रेटर देन 4 पे 5 एंड 6 आता है, तो तुम लिखोगे 2 नंबर्स है, 2 पॉसिबल आउटकम्स है ग्रेटर देन 4 और डिवाइडेड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 1 सा 2 3 सा, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ऐसे करके लिख सकते हो तुम जो भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा।